नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रवीण राणे। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कुछ ऐसे मिनरल, प्रोटीन, विटामिन और फ्लेवोनाइड्स के बारे में जो आपकी किसी भी वायरल इन्फेक्शन से रक्षा करते हैं, आप लोगों को बीमार होने से बचाते हैं। फिर चाहे वह वायरस का नाम कुछ भी होने दो, नाम से फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता। फिर चाहे वह वायरस पूरे दुनिया को लॉकडाउन करने वाला वायरस ही क्यों न हो। शरीर के अंदर लिविंग सेल्स के बगैर कोई भी वायरस अपना प्रसार या फैलाव या मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं कर सकता, अपना रिप्लिकेशन नहीं कर सकता। अगर व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली स्वस्थ होती है, मतलब इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है, तब व्यक्ति की सेल्स अपने प्रोटेक्टिंग लेयर को मजबूत बना लेती है, सेल वॉल मजबूत बन जाती है और फिर इससे वायरस सेल्स के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। और साथ साथ व्यक्ति की व्हाइट सेल्स भी अपने संख्या को और शक्ति को बढ़ाकर वायरस से फाइट करती है, वायरस को ख़त्म कर देती है और व्यक्ति की रक्षा करती है और वायरस को शरीर के अंदर फैलने से रोक देती है। व्यक्ति की इम्यूनिटी दो विभागों में बढ़ जाती है, एक होती है इनेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एडाप्टिव इम्यूनिटी। शरीर जब किसी भी वायरस से या पैथोजन से फाइट करता है, तब इस क्रिया में शरीर का तापमान बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब व्यक्ति को बुखार आ जाता है। कुछ वायरसेस टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। शरीर का बढ़ा हुआ टेम्परेचर वायरसेस की मल्टीप्लिकेशन को रोक देता है, वायरसेस को रिप्लिकेशन होने से रोक देता है, मतलब वायरसेस को शरीर में फैलने से रोक देता है। वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का सीधा संबंध अक्सर शरीर के अंदर होने वाली पोषक तत्वों की कमी के साथ जुड़ा होता है, मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के साथ जुड़ा होता है। चलो तो जानते हैं वह माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं और शरीर के अंदर कैसे काम करते हैं और इम्यूनिटी पावर को कैसे बढ़ाते हैं और वायरस से कैसे फाइट करते हैं। चलो तो जानते हैं उनके नाम। लाइसिन, कॉर्फेटिन, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, सेलेनियम एटसेट्रा। और हाँ दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दो। चलो तो जानते हैं लाइसिन क्या होता है। लाइसिन यह एक प्रकार का प्रोटीन है, इसे अमाइनो एसिड के नाम से भी जानते हैं। अगर शरीर के अंदर लाइसिन की कमी होती है तब वायरस बड़ी आसानी से सेल्स के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेल्स की दीवार या प्रोटेक्टिंग लेयर कमज़ोर हो जाती है, सेल्स वॉल पतली हो जाती है, इजीली परमिएबल हो जाती है। इससे वायरसेस बड़े आसानी से सेल्स के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अगर शरीर के अंदर लाइसिन की मात्रा पर्याप्त होती है तब सेल्स वायरस को अपने अंदर प्रवेश करने से रोक देती है, और इस वजह से वायरस सेल्स के अंदर ना जाने से वायरस का रिप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन या फैलाव शरीर में नहीं हो सकता। लाइसिन इनहिबिट वायरस एंट्री। लाइसिन का और एक फायदा है, लाइसिन इंटेस्टाइन के जरिए माइक्रोन्यूट्रिएंट का एब्सॉर्प्शन भी बढ़ा देता है, और इस वजह से शरीर के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी भी नहीं होती। चलो अब आगे जानते हैं कॉर्फेटिन के बारे में। कॉर्फेटिन यह एक प्लांट बेस्ड यूबिक्विटस फ्लेवोनाइड है। कॉर्फेटिन में 3 प्रकार के मुख्य गुण पाए जाते हैं, और वह है एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी हिस्टामिनिक या एंटी एलर्जिक। इन्फ्लुएंजा ग्रुप के जितने भी वायरसेस होते हैं या रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करने वाले जितने भी वायरसेस होते हैं, उन सबको रोकने की क्षमता कॉर्फेटिन के अंदर पाई जाती है। इन्फ्लुएंजा ग्रुप के वायरसेस के सरफेस पर या बॉडी पर हिम एग्लूटिनिन मतलब HA नाम का एंटीजेनिक ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद होता है। इसे फ्यूजन पेप्टाइड भी बोलते हैं, और यह फ्यूजन पेप्टाइड स्पाइक्स के रूप में होता है, और इन्हीं स्पाइक्स के जरिए यह वायरसेस
नॉर्मल सेल्स को चिपक जाते हैं और नॉर्मल सेल्स के अंदर इजीली प्रवेश कर जाते हैं और शरीर में अपना प्रसार या फैलाव या मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देते हैं, अपना रिप्लिकेशन करना शुरू कर देते हैं। क्वर्फेटिन यह एक ऐसा प्रभावी तत्व है जो वायरसेस के HA फ्यूजन पेप्टाइड को बेअसर कर देता है, इनएक्टिव कर देता है और वायरसेस को सेल्स के अंदर प्रवेश करने से रोक देता है। क्वर्फेटिन इनहिबिट्स वायरस एंट्री इनटू द सेल्स। चलो अब आगे जानते हैं क्वर्फेटिन के अगले गुण के बारे में, मतलब एंटी हिस्टामिनिक गुण के बारे में या एंटी एलर्जिक गुण के बारे में। चलो अब आगे जानते हैं क्वर्फेटिन के अगले गुण एंटी हिस्टामिनिक के बारे में। इस गुण के कारण एलर्जी की जो समस्या होती है वह समस्या कम हो जाती है और फिर इसके कारण नोज, थ्रोट और लंग्स के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उससे जो सिक्रीशन होता है, मतलब सर्दी और बलगम, उसके सिक्रीशन को यह क्वर्फेटिन कंट्रोल करता है। क्वर्फेटिन का तीसरा गुण होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी। इस गुण के कारण नोज, थ्रोट और लंग्स के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है और उस पर जो सूजन आती है, उस आने वाली सूजन को क्वर्फेटिन रोक देता है। और अगर म्यूकस मेम्ब्रेन पर सूजन नहीं आती तो फिर इस म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस का सिक्रीशन भी, मतलब बलगम का सिक्रीशन भी, कफ का सिक्रीशन भी रुक जाता है। और फिर इस गुण के कारण लंग्स पर आने वाली सूजन को भी क्वर्फेटिन रोक देता है। इससे न्यूमोनिया की शिकायत भी नहीं होती। चलो अब आगे जानते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी वायरल इन्फेक्शन में कैसे फायदेमंद होता है। विटामिन सी यह एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। यह शरीर के अंदर नहीं बनता, इसे खानपान के जरिए फल और सब्जियों द्वारा लेना पड़ता है। मास्टर एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथायोन को बनाने के लिए विटामिन सी प्रिकर्सर का काम करता है और इसी ग्लूटाथायोन को एक्टिव स्टेज में रखने के लिए विटामिन सी बहुत ही फायदेमंद होता है। जब भी शरीर पर किसी वायरस, बैक्टीरिया या पैथोजन का हमला होता है या इनकी शरीर के अंदर एंट्री होती है, तब व्यक्ति की प्रतिरोधक शक्ति जागृत हो जाती है, मतलब इम्यूनिटी पावर एक्टिव हो जाती है। व्हाइट सेल काम में लग जाती है, फैगोसाइट्स एक्शन शुरू हो जाता है। इसी एक्शन के जरिए फैगोसाइट्स वायरस को एनगल्फ कर लेती है, कवर कर लेती है, वायरसेस को खत्म करने की कोशिश करती है। और अगर इस क्रिया में वायरस बच जाते हैं तब लिम्फोसाइट्स, मतलब कि बी सेल्स और टी सेल्स, यह हरकत में आ जाते हैं, काम करने लग जाते हैं और उस बचे हुए वायरस को खत्म करने की कोशिश करते हैं। बी सेल्स वायरस को खत्म करने के लिए एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं और इन्फेक्टेड सेल्स और दूसरे नॉर्मल सेल्स को इन्फेक्ट कर सके उसके पहले उस इन्फेक्टेड सेल्स को ही टी सेल्स जो होती है वह खत्म कर देती है। टी सेल्स के पास इन्फेक्टेड सेल्स को पहचानने की शक्ति होती है। यह बी सेल्स और टी सेल्स याद रखने वाली सेल्स होती है, इनके पास मेमोरी होती है। पिछले बार किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से या पैथोजन से किस तरह से फाइट किया था, इसकी मेमोरी यह बी सेल्स और टी सेल्स के पास होती है और इसी एक्शन को बोलते हैं इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक शक्ति, रोगों से लड़ने की शक्ति। वायरस के साथ या किसी भी पैथोजन के साथ शरीर या सेल्स जब भी फाइट करती है तब इस क्रिया में शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। वायरसेस या कोई भी पैथोजन शरीर के अंदर अपना टॉक्सिन छोड़ते हैं। इससे शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। इससे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज, मतलब ROS बढ़ जाता है। यह बात बुरी होती है और फिर इससे वायरस का रिप्लिकेशन जलद गति से हो जाता है, फास्ट हो जाता है। चलो आगे जानते हैं
वाइट सेल और प्लेटलेट, इनकी संख्या कुछ इन्फेक्शन में क्यों कम हो जाती है? इन्फेक्शन से फाइट करते वक्त वाइट सेल्स का सबसे ज़्यादा वापर होता है। इस क्रिया में कुछ वाइट सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है और फिर बोन मैरो के अंदर जहाँ पर नए वाले सेल्स का निर्माण होता है वहाँ पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने से और साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी होने से और मास्टर एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथायोन की कमी होने से वहाँ पर नए वाले सेल्स का निर्माण भी कम हो जाता है। कुछ केसेस में स्प्लीन भी और एक्टिव होने से जल्द गति से सेल्स को खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। टी लिम्फोसाइट जो होती है वह भी इन्फेक्टेड सेल्स को खत्म करने की क्रिया में कुछ सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। इससे व्हाइट सेल्स की संख्या और भी घट जाती है। और जो बी सेल्स होती है वह एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। इससे प्लेटलेट डिस्ट्रॉय हो जाती है और फिर इससे प्लेटलेट की संख्या भी कम हो जाती है। पर अगर शरीर के अंदर विटामिन सी की मात्रा सफिशिएंट होती है, भरपूर होती है, तब शरीर में विटामिन सी मास्टर एंटीऑक्सीडेंट की लेवल को भी बढ़ा देता है। इस क्रिया के कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है और नए वाले सेल्स का निर्माण अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं उन टॉक्सिन्स को यह ग्लूटाथायोन लिवर को मोर एक्टिव करके, मोर हेल्दी करके बाहर निकाल देता है। इससे व्यक्ति की बीमारी खत्म हो जाती है, व्यक्ति हेल्दी हो जाता है। ग्लूटाथायोन के बारे में अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है तो आप हमारे ही यूट्यूब चैनल पर ब्यूटिया-ग्लूटाथायोन ऐसा टाइप करके सर्च कर सकते हैं और ग्लूटाथायोन के बारे में जान सकते हैं। चलो अब आगे जानते हैं ट्रेस मिनरल माइक्रोन्यूट्रिएंट सेलेनियम के बारे में। सेलेनियम का और वायरल इन्फेक्शन का क्या संबंध होता है? शरीर में सेलेनियम की कमी के कारण कोक्साकी एंड इन्फ्लुएंजा ग्रुप के जो नॉर्मल नस्ल के वायरसेस होते हैं वह नॉर्मल नस्ल के वायरसेस भी बड़े रोगकारक बन जाते हैं, जानलेवा स्वरूप धारण कर लेते हैं, डेंजरस फॉर्म में म्यूटेट होना शुरू हो जाते हैं। अगर शरीर के अंदर सेलेनियम की कमी पाई जाती है तो फिर इससे शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, मास्टर एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथायोन ठीक तरह से नहीं बन पाता। इससे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स भी अधिक मात्रा में जमा होना शुरू हो जाते हैं। इससे व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर भी कम हो जाती है। सेलेनियम टी लिम्फोसाइट इनकी कार्यक्षमता को बढ़ाता है, CD4 काउंट को बढ़ाता है, लंग्स की शक्ति को बढ़ाता है, लंग्स को मोर पावरफुल और हेल्दी बनाता है। सेलेनियम भी विटामिन सी जैसा ही मास्टर एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथायोन को बनाने के लिए महत्व का होता है। आपने थोड़ी देर पहले ही विटामिन सी के अंदर ग्लूटाथायोन का कार्य क्या होता है वह जान लिया है। चलो अब आगे जानते हैं जिंक के बारे में। जिंक यह एक इसेंशियल मिनरल है, मतलब यह शरीर के अंदर नहीं बनता, इसे खानपान के जरिए लेना पड़ता है। अगर शरीर में जिंक की कमी होती है तो इससे व्यक्ति को इन्फेक्शन का खतरा अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, सेप्टिक शॉक का खतरा अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। अगर लंबे समय काल के लिए शरीर के अंदर जिंक की कमी पाई जाती है तब इसके कारण जो टी सेल्स होती है उनकी फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, उनकी कार्यक्षमता कमजोर हो जाती है और फिर इससे व्यक्ति की इन्फेक्शन से फाइट करने की शक्ति कमजोर हो जाती है, इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाती है, क्योंकि टी सेल्स इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करने वाले जितने भी वायरसेस, बैक्टीरिया
या पैथोजन होते हैं उनके खिलाफ जिंक बड़ा महत्व का रोल अदा करता है और ख़ास करके न्यूमोनिया के केसेस में जिंक बड़ा ही रक्षक साबित होता है। जिस जगह पर इन्फेक्शन होता है उस जगह पर WBC को भेजने के लिए जिंक संकेत देता है। जिंक WBC की संख्या को बढ़ाता है और इन्फेक्शन को फैलने से रोक देता है। चलो अब आगे जानते हैं विटामिन डी और वायरल इन्फेक्शन का क्या संबंध होता है। विटामिन डी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, खास करके टी लिम्फोसाइट की कार्यक्षमता को बढ़ाता है और खास करके लंग्स को विटामिन डी शक्ति प्रदान करता है, लंग्स को मोर पावरफुल बनाता है। जब भी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर कोई वायरस, बैक्टीरिया या पैथोजन अटैक करता है या रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, तब विटामिन डी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग होती है और ख़ास करके लंग्स के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग होती है, उस लाइनिंग से एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स को सीक्रेट करवाता है और उनके नाम है बी डिफेंसिन और कैथेलिसिडिन। यह जो दो एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन होते हैं वह पैथोजन को या वायरस को रिप्लिकेशन होने से रोकते हैं और लंग्स पर आने वाली सूजन को भी कंट्रोल करते हैं। अस्थमा, COPD, एक्यूट वायरल इन्फेक्शन, TB, ऐसे इन बीमारियों में शरीर के अंदर अक्सर विटामिन डी की कमी पाई जाती है।